एक नया रिक्वेस्ट है मेरे पास। ये मेरे दोस्त ने क्या किया है, स्कीम का इम्प्लीमेंट करने का और स्कीम का इम्प्लीमेंट करने का वो एक्यूरेट कैलकुलेशन का सीक्वल कोडिंग पूछा था। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक नया कंपनी क्रिएट कर चुका है। नया अभी कर रहा हूँ ये कंपनी, महालक्ष्मी एजेंसीज। इस कंपनी में ये नॉर्मली क्या होता है, जो आइटम उन लोग सेल करते हैं ना, उसका ये एक कटआउट रेंज उन्हें कहा है, इतना आइटम होने के बाद इनको इतना आइटम डिस्काउंट इतना चाहिए। अगर नहीं है, उससे कम है कटआउट, वो कटआउट क्वांटिटी से कम खरीद करता है जो कस्टमर, तब उनको एक्चुअली उतना डिस्काउंट नहीं देने का। यही इनका रिक्वेस्ट है। और इनका रिक्वेस्ट का हिसाब से मैंने सीक्वल कोडिंग कर चुका है। वो सीक्वल कोडिंग कैसा होता है, ये सीक्वल कोडिंग ऐसा है कि समझो कि अगर आप अभी डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉयल, मेरा कटआउट क्वांटिटी कितना है, 500 पीस पर मंथ। मिनिमम स्कीम अप्लीकेबल होने के लिए 500 पीस पर मंथ है। अगर आप 500 से ज़्यादा लेते हो तभी आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अपडेट होना है। उसके बाद नेक्स्ट बिल में अगर वही आइटम दोबारा उस मंथ में जो क्या है वो स्कीम का पीरियड में अगर आप मटेरियल लेते हो, तो लेते होने का टाइम में आपको क्यूमुलेटिव क्वांटिटी मिलना है। क्या मिलना है आपको? क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, आपको आज का बिल, इससे पहला बिल वो मिला के ड्यूरिंग पर्टिकुलरली दैट स्कीम टाइम, वट एवर द क्वांटिटी यू हैव परचेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डीलर, दैट टोटल क्वांटिटी यू शुड गेट। अब तो कंपनी तो क्रिएट हो चुका है। पासवर्ड, आई डोंट वांट एनी पासवर्ड फॉर दैट, सो पासवर्ड फ्यूचर आई हैव डिसेबल्ड। थ्रू दिस सीक्वल कोडिंग आपको यू कैन सी, नाउ आई एम सेलेक्टिंग ओनली स्कीम मास्टर। In the inventory future I have selected only scheme. अब वो क्या होता है सीक्वल कोडिंग में, पर मंथ वो ऑटोमेटिकली स्कीम का नेम भी उठाएगा, स्कीम का क्वांटिटी भी आपको आपका सामने प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद अब मैं मटेरियल तो इंपोर्ट कर रहा हूँ मेरा डाटाबेस को, वो स्क्रीन का ऊपर आपका एक्चुअल स्कीम का नेम, इट विल प्रिंट ऑटोमेटिकली द scheme name and the discount, the cut off quantity, and if you are eligible after that quantity you will get the discount, whatever the discount that you are going to get, it will mention. So now I am importing item masters from desktop. For that I've been checking it from my Excel sheet, whatever that my friend has given to me. From that sheet I'm going to import Excel master sheet. Now group detail corresponds to Excel sheet D. Now item underscore opening stock value, something like that. Item underscore opening OP underscore I should have typed, but I have not typed. Yeah, that is opening stock main unit, that belongs to E. Then what is next? Then tax category, item underscore tax category name, opening stock, opening stock amount, that belongs to F. Next, tax kit underscore category name, tax underscore category underscore name, that information will be read from column G. Next, sales price, sales price will be read from H. And I need MRP, get MRP. Item MRP will be read from I, and there is no discount I. Okay, now the main unit, that is need to be modified if any existing, that if I click also nothing is going to be changed, because
book 1 Excel, okay, from table 2 to from column 2 row 2 to row 23, starting number row 2, ending row number 23 import. I have to specify the main unit. Main unit is pieces. Okay. You can configure any number of fields so that whatever that is needed, you can configure that. Even for the optional fields also, you can configure that. I have imported successfully 22 pieces, 22 not pieces, 22 item names that we can view it through item list. Whatever the item name that has been imported, that I can view it through item list. अब आपको स्कीम में आपने कितना पीस लिया, एक्चुअली आपका क्या होता है, नॉर्मली मेरा दोस्त है आकाश, मेरा दोस्त है, वो बिहार से है. वहाँ क्या होता है, बिहार में एक बहुत बड़ा लपड़ा है. वो क्या होता है, उनका स्टील बिजनेस, हार्डवेयर बिजनेस है. उसमें जो स्टील और सीमेंट का कंपनी वाला विथ राइटिंग में देता है, लास्ट में सेल हो के आइटम खरीदने में डुबा देता है. इसके लिए इवन ही इज़ ऑल्सो ए वैलिड लाइसेंस यूजर ऑफ टैली, बट ही वांटेड टू यूज़ बिजी एज वेल टुगेदर फॉर द इन्वेंट्री फ्यूचर्स, क्योंकि बिजी का इन्वेंट्री फ्यूचर्स बहुत अच्छा है. इसके लिए एक्चुअली वो मेरा वीडियो देख के मुझसे कांटेक्ट किया था. वो डुबा देता है. वो डुबा देने के लिए उनका एक रिक्वेस्ट था, मुझे एटलीस्ट शो मी सीक्वल कोडिंग, प्लीज शो मी वट एवर द कोड दैट आई हैव टू राइट, सो यू शो मी द कोड्स एंड आई विल राइट इट अकॉर्डिंगली. अब आगे बढ़ते हैं. हर टाइम वो उनका बिजनेस में, स्टील का बिजनेस में और सीमेंट का बिजनेस में वो बोलता ही एक है, करता ही एक है. अब देखिए स्कीम मास्टर मैंने एनेबल कर रहा हूँ. मेरा स्कीम का नाम है अप्रैल 2024 और फिल्टर ऑन टाइम. आई डोंट वांट दैट टू फिल्टर ऑन द टाइम, सो माय स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट इज 34/24, बट आई एम रनिंग ऑन डेमो वर्जन. सो इसलिए मेरा क्या होता है, सिंस दैट मे बी देयर, but for me I cannot use that. I can use that only up to 15/4/2024 because I'm on a demo version, so it is not possible. मेरा बिजी का वर्जन है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो. इट इज़ 11.5 और EC डेमो कॉपी. ये सीक्वल कोडिंग क्या है, ये एक्सेस डाटाबेस को भी चलता है और सीक्वल सर्वर को भी चलता है. देखिए यहाँ मैंने आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम 500 क्वांटिटी. मेरा स्कीम दैट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 500 क्वांटिटी. वट एवर द डिस्काउंट यू, even if you mention here, I am mentioning it as 36.44, discount effect has to be overwritten. Even next item is halogen bulb. See, even here 7 under serial number 2 3 4 5 6 7 8 9 like that. You can even define the scheme structure like that. Even if I have to set the scheme less than 500, then in the serial number 2, या serial number 2 में मैं दोबारा डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉइल ग्रेटर देन और. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ आता हूँ, मैं सीक्वल क्वेरी लिखता हूँ. क्वेरी लिखने के बाद एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ. स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसेस ओनली, ऑल आइटम्स एज ऑन 34/2024. क्योंकि मुझे मेरा जो इंपोर्ट हुआ है ना, वो एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैंने ये देखा. इससे मेरा स्टॉक स्टेटस को, सीक्वल कोडिंग को कोई कनेक्शन नहीं है. अब इसको क्लोज कर देता हूँ. यहाँ आता हूँ सीक्वल क्वेरी. फर्स्ट एक क्रिएट शॉर्टकट, मेरा हमेशा फेवरेट शॉर्टकट Ctrl+Shift F2. यू कैन यूज एनीथिंग, एनी शॉर्टकट हैविंग 3 कैरेक्टर्स, बट आई एम सॉरी, यू कैन नॉट यूज एनी शॉर्टकट. यू कैन यूज शॉर्टकट विच इज़ नॉट प्री डिफाइंड. तो प्री डिफाइंड यूज नहीं कर सकते हो, दूसरे आप कस्टम शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो. अब यह क्या है, ऐड कर देता हूँ. वहाँ क्वेरी के लिए शॉर्टकट क्रिएट कर दिया मैंने. यहाँ ऐड कर देता हूँ लोकल आइटम वाइज. क्यों आइटम वाइज? क्योंकि मुझे F4 दबाने का
अप्लाई टैक्स बटन दबाने का ज़रूरत नहीं रहता है। अब एक कस्टमर का नाम तो ऐड कर रहा हूँ, ये डेमो कस्टमर है, ये आकाश बिहार के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि उनका बिजनेस अलग है। मैं डेमो दिखाने के लिए, सीक्वल कोडिंग दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए ये दिखा रहा हूँ। भारत ऑटोमोबाइल्स, ईपी रोड, भारत ऑटोमोबाइल्स, तीर्थहल्ली, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट। अब क्रेडिट फॉर डेज 8 दिन के लिए मैं लिखता हूँ। ड्यू डेट, वट एवर द डेट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट टू बिल, दैट ड्यू डेट विल बी 8 days आफ्टर दैट। नाउ कॉन्टैक्ट पर्सन इज Guru Prasad. Some name I want to mention in here. It's only for reference and has to do nothing. Actually, my plan was to in the invoice design to add the credit limit. Whenever you make an invoice, while printing the invoice, actually my plan was to print even whatever the available credit balance through SQL coding. But actually I had that plan, but I have not implemented that plan because the video is almost going to 1 hour. It will be going to 1 hour long. It will be its duration will be almost around 1 hour, so that nobody will be having that much of interest in watching the video. That's why I have actually given up that here. So I gave up that concept, and I will take up that concept in some other videos, in the next upcoming videos. Here I want to mention current stock. Okay, regenerate help master, regenerate तो कर दिया। अब अकाउंट का सामने यहाँ लिखता हूँ क्लोजिंग बैलेंस, करंट बैलेंस। अब क्या होता है, जब मैं whenever I'm going to make an invoice or a receipt or a payment voucher, whenever I select a party, automatically in front of that party there will be a drop down menu, and that menu shows who is he and how much you have to pay for him. But in this case I have not selected who is he, but I have selected only how much he has to pay for us. अब यहाँ आता हूँ, here I am going to select Bharat Automobiles. Now I have started picking up items, making an invoice which look like an actual invoice. AC head kit, air compressor head kit, Tata 92 model, old model vehicles. It shows that we have 6, but I have built only 1. Next comes belt 697 engine, 1510 lower engine, that is 1 piece, 220 rupees. Belt 697 turbo engine, 1612 model. Next bonnet side rods 1210 AC, 1 पीस। इसके बाद आइटम आता है क्लच एंड ब्रेक पेडल रबर, वो टाटा ट्रक का क्लच एंड ब्रेक पेडल रबर 2 पीस के लिए 10 रुपये, 1 पीस के लिए। कूलर प्लेट पैकिंग टाटा 1210 AC, ऑयल कूलर प्लेट पैकिंग, वो 85 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट कम्स कूलर प्लेट बोल्ट M8 into 1.25 into 38 mm long. Diesel filter 1.1 liter coil. Here I have selected only 200 pieces. Next, diesel filter half liter coil. Here 600 pieces. See, as soon as I have pressed 600 pieces, that exceeds actually the scheme limit. So immediately that line has turned red. Okay. Voucher configuration. Now here auto round off and final amount, I'm setting it to yes, lower to minus. Now I have resaved the invoice. Now that round off amount has come automatically. Now again I have pressed
Now let us start writing SQL query. Here I'm going to add the query name as Tata. I'm planning to add something, it's okay, Tata. See, please watch the query carefully. Select, यहाँ मैं लिखता हूँ select. ये एक्सेस डाटाबेस एंड SQL सर्वर डाटाबेस दो बेस के लिए एक ही क्वेरी है, ये क्वेरी चलता है दो को भी. Select name from master 1 where code is equal to tran2 dot master code 1. This subquery gives me the name of the item. I'm going to pick the name from tran2 table. So ABS absolute, that means numerical part, only numerical part of tran2 dot d1. I don't want signs, it may be plus or minus, but this query ABS returns me only the numerical value, that's all. Comma, why I have written it in the third line? क्यों मैंने थर्ड लाइन में लिखा? क्योंकि वहाँ कामा डाला है, tran2 dot d1 के बाद एक कामा डाला है. That means the statement is still continuing. Select m2 dot d1 from master support where m2 dot cm1 is equal to tran2 dot master code 1 and master code 1 and m2 dot c1 is not equal to 0. देखिए मेरा कंडीशन देखिए, is not equal to 0. अब ये आंसर, I want this answer on tran2 table. See, I'm still on the tran2 table, but I want to find the name of the scheme from master support table, and that should be printed on sales invoice. So for that purpose, here voucher 2 tran2 dot voucher type 9 is referring to sales invoice, and tran2 dot rect type, ये मुझे, sorry, I am not going to find the name here, sorry, it is just giving me the scheme quantity. Scheme quantity is available at a tran3 table. Whatever the scheme that you have defined, that comes under tran3 table. Now I am again going to put a comma and continuing again with the subquery absolute of tran2 dot d1, that's already written, minus ये थर्ड क्वेरी जो है कॉपी किया, यहाँ मैं लिखता हूँ पेस्ट. इसके बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ डालना, लाइन डालना, वो डालना, आपको मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए आई वांट टू मेक इट सेपरेटली. अब आई विल प्रेस वन मोर हियर. सी, मेरा ब्रैकेट्स कहाँ है, सेपरेट है. अभी आपको स्कीम अचीवमेंट टारगेट पास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, आपका टारगेट तो पास हो चुका है. यहाँ तो बाकी आइटम्स के लिए टारगेट नहीं है, बाकी 9 आइटम के लिए टारगेट नहीं है, इसके लिए आंसर 0 से 0 करने से ब्लैंक आ जाता है. यहाँ देखिए आपको डीजल फिल्टर हाफ लीटर कॉयल में आपने 600 पीस ले चुका है. अब आगे बढ़ते हैं. ओचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मेन ओचर कॉन्फ़िगरेशन. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ओचर कॉन्फ़िगरेशन. हियर डिस्काउंट्स ऑलरेडी अलाउड, इट्स ओके. I was thinking there is no a discount was not allowed, so now I have rechecked it and now I found that discount is allowed. Now let us come back here. See, now let me check the discount. See, automatically it has overwritten from 0 to 36.44 because we have passed the scheme quantity. So as we have passed the scheme quantity, automatically it has overwritten, so that query is correct. The result is logical. Now you can give any name here, whatever the name that you have given in for the query here, the same name you have to recall in invoice designing too. Now this query name is Leyland. Here I am writing a subquery right now. Here select name from master 1 where a code is equal to, then again I am going to start a subquery. In the third line there is no right parenthesis, that means that line is still continuing. The third line, select m2 dot, just thinking of it, 1 minute, m2 dot master code, m2 dot master code from master support as m2 where m2 dot cm1 is equal to
tran2 dot master code 1 and m2 dot cm1 is not equal to 0 from tran2. अब इसको हटा के सिंगल लाइन में लेके आ गया, क्योंकि you cannot see the entire line in a single glance, so for that reason I have done it like that. This is what you are seeing now. अब यहाँ लिखता हूँ थर्ड लाइन में from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2. अब ये क्या कर देता है, what is the result of this query? This query gives me the name of the scheme. Scheme का नेम क्या है? Whatever the name that you have given for the scheme master, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, वोचर कॉन्फ़िगरेशन में, स्कीम कॉन्फ़िगरेशन में आपने जो नाम दिया था वही नाम आ गया. अब थर्ड क्वेरी मैंने लिख रहा हूँ, उसका नाम रखता हूँ भारत पेंट्स. आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, प्रोवाइडेड wherever it is a custom column report or a invoice designing or a receipt designing, the same query should be referred with the same name. Select m2 dot date from master support as m2 where m2 dot cm1 is equal to 0 and m2 dot master code is equal to. अब अगेन एक सब क्वेरी लिखता हूँ. Select m2 dot cm1 from master support. देखिए ये सब क्वेरी नहीं है, ये एक को रिलेटेड क्वेरी है. मास्टर सपोर्ट टेबल को उसी से मिला के ज्वाइन हो रहा है अभी. सॉरी, इट इज नॉट ए को रिलेटेड क्वेरी, आई एम सॉरी, इट इज जस्ट ए सब क्वेरी. आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली, I had given a misleading information. I'm sorry. It's not a correlated query. It is a sub query. I have not shown any correlated query so far in my invoice designing or any document designing. It is not correlated query. It is just a sub query. See, I am not getting any result right now. There is a small mistake. अब वो मैं मिस्टेक दोबारा क्वेरी समझ ले रहा हूँ जो मैंने लिखा है क्वेरी. क्योंकि हर प्रोसेस शुरू हो जाता है लॉजिकल. अपना लॉजिक थोड़ा सी गलत हो गया, ये क्वेरी काम नहीं करता है. अब देखिए डेट तो देख दिया. सेलेक्ट, ये अब सेम क्वेरी दोबारा कॉपी कर देता हूं. दोबारा कॉपी करके अब मास्टर सपोर्ट टेबल में आपका स्कीम रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन वहां रहता है. यह डेट का जगह पे मैं लेता हूं डेट 3. ये क्या कर देता है, आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट में देता है. ये डेट 3 नहीं है, डेट 1 लेना है. डेट 3 फील्ड नहीं है वहाँ पे मास्टर 3 टेबल में. मुझे पता है एक्चुअली वो मास्टर 3 टेबल में डेट 3 टेबल नहीं है. ये गलती हो चुका है एक्चुअली. डेट 1, ठीक है, मैंने याद कर लिया, डेट 1 नहीं है. अब डेट 1 तो दे देता है आंसर. देखिए हमारा स्कीम का नाम था अप्रैल 2024, स्टार्टिंग डेट था 1/4/2004 को 1/34/2024. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था.
अब आगे बढ़ते हैं, इनवॉइस डिज़ाइन में आते हैं। अब मुझे इतना ही था। अब ये इनवॉइस का नाम रखता हूँ मैं स्कीम डिज़ाइन, मैं लैंडस्केप फॉर्मेट में लेता हूँ। अब दोबारा भी क्वेरी लिखना पड़ता है, वो बाद में। अब यहाँ को आपने गड़बड़ से छोड़ के चला गया, आपको वो सारा क्वेरीज नहीं मिलता है, आपको एंड तक तो देखना जरूरी है। ये 60 लाइन्स तो लैंडस्केप में नहीं आता है, वो बॉडी में पेज लाइन में आपको लेंथ में थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अब कंपनी नेम लेता हूँ। हाँ, अब मैं डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ को लेता हूँ। काट के यहाँ तो बीच में लेना पड़ेगा, डाटा फॉन्ट ऑन के बाद काट के यहाँ लेना पड़ेगा। यहाँ मैं कुरियर न्यू फॉर्मेट फॉन्ट का नाम लेता हूँ, फॉन्ट साइज 20 किया, यहाँ कुरियर न्यू लेता क्योंकि फॉन्ट 18 ही है, बस बिजी ने डिफ़ॉल्ट में फॉन्ट 18 दिया है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ वो एक्टिवेट होने के लिए यहाँ CPI टूल ऑन CPI टूल ऑफ को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि 147 कैरेक्टर्स अनकम्प्रेस्ड 147 कैरेक्टर्स you can print in landscape mode, so that 147 has to be multiplied by 1.2, that comes to 176 character space for CPI tool. Then we are not using data font 18 on here or data font 16 on here, so no need to divide that 176 by 1.8. whatever that I have written, that is perfect, that's all. If you write that, you will have a perfect alignment. Here, because we have used 20 characters, then you have to line, you should have a new line. (176) copy. Now we'll make it second line, line 2. Okay, there I have to put a new line. Okay, it's okay. अब सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके अब देखिए CPI टूल ऑन, CPI टूल ऑन करने के बाद ऑफ करना ही है, नहीं तो एरर आता है. You can print that even by ignoring that error, you can print also, but every time it will, whenever you are going to print it, it will show you an error message. देखिए BLH, 176, L, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है box line horizontal having 176 character space, and you should start from left. Even if you start from right, there will be no line for you. यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ. अब देखिए इनवॉइस डिज़ाइन का साथ हमने जो क्वेरी लिखा है उसको बुलाएंगे हम प्रिंटिंग में. सिर्फ आपको सीक्वल कोडिंग सीखना है, परवाह नहीं, वीडियो फास्ट करो देखो, नहीं तो सारा को जो सीखना है वो एक्चुअली जो 100% सीखना है वो इससे सीखते जाओ, आपको आसानी से इनवॉइस डिज़ाइन करने का एक आर्ट मिल जाता है. मैंने खुद मेरा मेहनत करके मैंने सीखा है. BLB, A लेता हूँ. यहाँ इतना लेने के बाद यहाँ क्या हो जाता है, अब 176 में 163 कैरेक्टर का स्पेस आ जाता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ब्लैंक स्पेस, आई हैव टू मेंशन ए ब्लैंक स्पेस ऑफ 163 फ्रॉम लेफ्ट. चलो बस अभी इसी लाइन को कॉपी कर देते हैं, हमारा अलाइनमेंट परफेक्ट होने के लिए नीचे डाल देते हैं. इसके बाद जो अपने स्क्रीन का ऊपर देख रहा है वो हटा के मैं लिखता हूँ BLH, R. अब मुझे राइट साइड को एक लाइन चाहिए. CPI टोलो ऑन, CPI टोलो ऑफ कर देता हूँ. यहाँ मैं लिखता हूँ टैक्स समरी. But whatever that is, Busy has given the default facility. I'm going to use that default facility. अब मैं यहाँ CPI टोलो ऑन, CPI टोलो ऑफ कर देता हूँ. इतना करने के बाद F4 दबा देता हूँ.
करेंसी ट्रांजैक्शन करेंसी स्ट्रिंग, हाँ ट्रान कर स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्ट्रिंग, वो क्या होता है? इफ यू आर यूजिंग योर बेस करेंसी इज इंडियन रुपीज, then it will be printing as rupees. Else if you make invoices with some other currencies, something like Abu Dhabi dirham, then ABD, Sri Lanka rupees, SLR, Malaysian rand, something like that, South African rand, something like that, you will have that currency string in words. Whatever the base currency is there, that base currency name will be printed. अब हम यहां से देखते हैं, हमारा प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू में भी इतना तो आ गया। मैंने डेमो कॉपी यूज कर रहा हूं, इसके लिए वो जो प्रिंट होके आता है बिजी नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अब हम अमाउंट बिफोर टैक्स तो यहाँ ऐड कर देते हैं, बाद में BLV खमा A ऐड कर देता हूँ। अब 163 स्पेस वहाँ ऐड कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद आइटम कैटेगरी में आता हूँ। कैटेगरी में आइटम सीरियल नंबर लेता हूँ, उसके बाद BLV कमा A डालता हूँ। LV कमा A 4 स्पेस लेस करता हूँ, 159 कर देता हूँ। 159। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। देखिए मेरा ये वीडियो देखने आपको एडवांटेज क्या है, आपको सीक्वल कोडिंग भी आप सीख सकते हो, इसके साथ इनवॉइस डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हो। आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट करके सीखना बोल के नहीं, मेरा मेथड में भी आप सीख सकते हो। अब इतना होने के बाद यहां लेता हूं, मैंने क्वेरी अभी चेंज किया है यहाँ पे, वो प्रिंट के लिए मैंने रेडी कर चुका है। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल इन डेप्थ मैंने यहाँ नहीं दिखाया है आपको, क्योंकि इट्स ऑलरेडी डिफाइंड इट। I have defined the same process in my previous videos. Those video link I am not going to give you, that you can, by referring any of my old invoice designing videos, you can understand that query condition. That is nothing but tran2.voucher code is equal to @voucher code, and tran2.sr number is equal to @item sr number and tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2, and that query category is nothing but आइटम डिटेल्स। वहाँ देख के मैंने हैश टैग डाला, बाद में L125 बोल के लिखा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? उसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन में मेरा सीक्वल क्वेरी का रिजल्ट, इवन इफ इट इज मोर देन 40 कैरेक्टर्स और इट मे बी अप टू 60 कैरेक्टर्स, बट आई एम गोइंग टू ट्रंक इट, बट आई कुड हैव यूज्ड ए फंक्शन कॉल्ड substring in SQL server और mid बाद में 2 पैरेंथेसिस डाल के वो फंक्शन लिख सकता था, या I could have used truncate, but I don't want to use all that function and I want my query to be common for SQL server and as well as Access database people. So just I have taken and written the query accordingly. I have not used substring function or I have not used that mid-off function as in the case of MySQL server. यहाँ देखिए, here I am going to use a word called printf any. If I have to use printf any in the second line, that I mean to say that if I want to print any information if exists in the second line, for that condition I have to write printf any. But when I use printf any, if any, I cannot use BLV comma A in that particular line. That is a constraint. Here instead of line 1 I am going to make it as line 2, hashtag single quote के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? So for first 25 characters that will be printed in serial number 1 along with the serial number 1. This is line number 1. Now before going to serial number 2, if that item has more than
25 characters and if that item name is more than 25 characters long, then it will be printed in second line. That's what you can see here on the screen. अगर जरूरत पड़ा तो वो सेकेंड लाइन में प्रिंट होके आता है. वो कंडीशन क्या है? प्रिंट इफ एनी. बट इतना देखिए आ गया. अब नाउ लेट अस गो अहेड. Header line I am going to reduce one line, and in the footer it will be 830, it will be 28. अब देखिए अब तो फिटिंग तो परफेक्ट हो जाता है. अब देखिए फिटिंग तो ठीक हो गया है. देयर इज नो फूटर, सो इट हैज दैट लाइन हैज श्रिंक्ड. अब देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूं. इतना होने के बाद अब स्कीम का पूरा हो गया खेल. स्कीम का होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? वट एवर दैट इज क्वांट HSN कोड, देन विल बी कमा ये 11 स्पेस को लेस करना पड़ेगा. अब हेडर में मैं क्या कर देता हूं? ये सी कर देता हूं, यहां भी सी कर देता हूं एड्रेस, सो वो सेंटर में आ जाता है. अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं. सो माय हॉरिजॉन्टल बिलिंग विल बी परफेक्टली फिटिंग टू दी. देखिए अब एड्रेस तो आ गया. ओके, एड्रेस आ गया. इसके बाद अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेलैंड क्वेरी. लेलैंड क्वेरी में हमने जो किया है वो तो हो गया. क्वेरी का नेम प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देता है यहाँ पे, वो लेलैंड के लिए लेलैंड का सहारा लेते हैं. नेम होता है लेलैंड. यू कैन गिव एनी नेम. लेलैंड that BLV कबा ये BLV कमा ये. अब देखिए इतना तो आ गया. स्कीम का नेम आ गया. अब स्कीम का नेम तो आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया. जो स्कीम था वो था सीरियल नंबर 10 के साथ. अब मैंगो में क्या होता है? सेलेक्ट m2.d3. ये क्वेरी देखिए, सेलेक्ट मैंगो में. अब भारत बेंच में आते हैं और इस क्वेरी को हमें प्रिंट में लेके जाना है तो थोड़ा अल्टर कर देते हैं, जो मैंने अभी भी इस वीडियो में कहा था. यहाँ मैं लिखता हूँ स्कीम क्वांटिटी. whatever the quantity that we have no, it is not that same quantity, it is the start date comma query type date. नेम वो क्वेरी का नेम है भारत बेंज, सेमीकॉलन, उसके बाद रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1. हाँ ओके, इट्स नॉट 1 बट एक्चुअली आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग. बील भी कमा ये 11 स्पेस, शायद वही. यस, भारत बेंज में एक ही है क्वेरी. यहाँ तो होता है 94. इनवैलिड क्वेरी, क्योंकि भारत बेंज को हमें प्रिंट को नहीं भेजा है. अब लिखता हूँ वेयर tran2.voucher कोड इज इक्वल टू, उतना तो कॉपी कर दिया. अब भारत बेंज में आता हूँ, वो लाइन को कॉपी करके, ये तो सेम कंडीशन है. यहाँ आता हूँ, आइटम डिटेल्स में आके रुक जाता हूँ. अब कॉपी कर दिया, कॉपी करके सेव कर दिया. अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ, आई विल बी गेटिंग द आंसर.
मैं आंसर कम्स हियर। देखिए अब आपको मिल गया, स्टार्टिंग डेट तो मिल गया, क्वेरी का नाम तो मिल गया, स्टार्टिंग डेट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एंडिंग डेट चाहिए। बॉडी में आता हूँ, सीक्वल क्वेरी लिखता हूँ, पेज के और इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं लिखा है, सेम को कॉपी करता हूँ यहाँ करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ क्वेरी एक के जगह में 2 लिखता हूँ, बाकी सब 11 स्पेस रिड्यूस कर देता हूँ, वो होगा 85। ओ 85 होना था लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, पक्का सेट होके बैठ चुका है। अब स्टार्टिंग डेट आ गया, एंडिंग डेट आ गया। अब मुझे स्कीम क्वांटिटी आना है। स्कीम क्वांटिटी एक न्यूमेरिकल फील्ड हो जाता है। ये थोड़ा अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूं। 83। अब प्रिंट प्री में आके देखता हूं, अब स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट तो आ गया, अब क्वांटिटी आना है। नींद खा लिया पीट पीटे। यहाँ 87 कर देता हूँ। 87 करने के बाद अब दोबारा देखता हूँ, अब तो डेट तो आ गया, पक्का आ गया, ओके डेट तो आ गया। अब डेट तभी भी आया था, फिर भी आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट बेटर समथिंग बट दैट डिड नॉट कम। अब यहाँ आता हूँ, टाटा क्वेरी से लेता हूँ थर्ड वन, कॉलम नंबर 3 से लेता हूँ, रो इज इक्वल टू 1 and I will use column number 3. There I'm going to use SQL query number type. Row is equal to 1, column is equal to 1, column is equal to 3. यहाँ स्पेस के लिए हो जाता है 8, देन BLB कमा ये BLB कमा ये लिखता हूँ, अब प्रिंट व्यू में आके देखते हैं, ठीक है, वो 2 पीस का गैप है, लाइन का गैप है, वो कैलकुलेशन डिडक्शन मिस्टेक हो चुका है, वो अभी ब्लैंक स्पेस में बढ़ाने वाला हूं। अब देखिए स्कीम क्वांटिटी आ गया है।
आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाया, दबा के मैंने यहाँ आके देखता हूँ, एक नया क्वेरी लिखता हूँ, वोल्टास लिखता हूँ। यहाँ वोल्टास लिखने के बाद लिखता हूँ सेलेक्ट F2 डॉट D11। देखिए मैंने सिर्फ अप्रैल महीने के लिए आपको दिखाया है, जो टोटल परचेज क्वांटिटी है वो सिर्फ अप्रैल महीने के लिए दिखाया है। आपको टोटल क्वांटिटी जो परचेज का मतलब आपका परचेज नहीं, पार्टी ने जो आपसे परचेज किया है वो उसका, वो अप्रैल महीने का रिजल्ट आता है D11, मई महीने का आता है आपको D12, जून महीने का आता है D13। वैसे ही नेक्स्ट ईयर का मार्च का आता है F2 डॉट फॉलियो टेबल में D22 आता है। D22 में क्या है, जो सारा पार्टी ने लिया है मटेरियल, वो सारा वैल्यू क्यूमुलेटिव वैल्यू मतलब फाइनल टोटल वो जगह से मिलता है आपको। अब मैंने क्या किया है, फॉलियो वन टेबल से ट्रांटू टेबल को मिलाया है। यहाँ देखिए मैं पर्टिकुलरली आई एम राइटिंग ट्रांटू टेबल टू द लेफ्ट एंड फॉलियो वन टेबल टू द राइट इन द 5th लाइन। देखिए इनर ज्वाइन होने के बाद में उसके नीचे दैट आई हैव रिटन ट्रांटू डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू फॉलियो 1 डॉट master code, but no one has asked me why you have written the Tranto table to the left, why you couldn't have written folio 1 dot master table to the right, because whatever that the table comes to the left, that is the main deciding table. If I write folio 1 table, then that folio 1 table, whatever the data is there from the query, that will be printed from folio 1 table. अब मैंने यहाँ क्या कर देता हूँ, वेयर ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, बट आई डोंट माइंड इवन इफ दैट इज द केस ऑल्सो, देन आई हैव a method of writing subquery by taking corresponding master code 1 and calling the same master code 1 from Tranto table item wise. I know how to write that query also, but that is not needed here. If in any case if I needed that, I could have written, but specifically it is not needed here. Even from the Tran3 table also, for every master code that is there at a Tran3 table, you can find by writing subqueries through, you can connect Tran3 table to voucher GST sum item wise table or to Tran2 table itself. तो क्वेरी आप कैसे ही लिख सकते हो, provided that should give a meaningful result. अब देखिए मैं चेक कर रहा हूं, वहां होना चाहिए, वहां क्या होना चाहिए आपको, आपका क्यूमुलेटिव सम ऑफ सेल्स। सी व्हाट आई हैव टू डू इज just come to this query, Voltas query, instead of F1 declare F1 dot D11 for the next month, that is for April month, May month, you make it just F2 dot D12. For May, June, July it is D13, F2 dot D13. वैसे लिख करो, ऑटोमेटिकली वो क्वेरी चलते जाएगा। नहीं तो एक्चुअली आई कुड हैव यूज्ड केस स्टेटमेंट by copy pasting. I could have done it, I could have made it automatic, but I am on demo version. I know how to do that, but it is not necessary for me to try on that. My idea is to give you the concept. I have presented the concept by writing a case statement or CTE by using common table. You can do that. CTE so far I have not used anywhere here. वो कंडीशंस तो बहुत सारा कंडीशन से आपको ऑटोमेटिक कर सकते हो, बट यहाँ मैं डेमो के लिए बस एक ही टेबल दिखाया है। आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, सीखते जाओ, आपको भी अच्छे से अच्छा समझ में आ सकता है।
अब तो हो गया BLV कमा ए लिख देता हूँ। अब इतना लिखने के बाद अब तो मुझे क्या हो गया, जो क्वांटिटी क्यूमुलेटिव क्वांटिटी भी मिल गया, आइटम का क्यूमुलेटिव क्वांटिटी भी मिल गया, उसके बाद क्वांटिटी जो अभी इस पर्टिकुलरली इनवॉइस में जो खरीदा है वो भी मिल गया। देखिए आपका सारा काम बिजी आसानी से करके देता है, बिजी को कुछ एतराज नहीं। बट इफ़ यू नो हाउ टू राइट दी SQL क्वेरीज, देर इज एक्चुअली नो लिमिट। आपको कस्टम वैलिडेशन सीखना है, फर्स्ट आपको सब क्वेरी SQL क्वेरी राइट करने का नॉलेज तो स्किल तो आना ही है। अगर SQL क्वेरी राइट करने का नॉलेज नहीं है देन यू कैन नॉट डू कस्टम वैलिडेशन ऑन योर ओन। अगर किसी को ये क्वेरी समझ में नहीं आया, अगर जो वो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करिए, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए आपका स्कीम क्वांटिटी 500 पीस था, आपने 600 पीस ले लिया। अब देखिए वहाँ 36.44 तो डिस्काउंट आपका दिख रहा है, वो पूरा मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये तो दिख रहा है स्कीम का। अब इनवर्स डिजाइन में थोड़ा आल्टर कर रहा हूँ। आठ पीस तो कर दिया, अब सेव हो गया। अब सेव होने के बाद item body and item subtotal and item footer that will be match, that should match। अब देखिए नहीं, फिर भी it is not matching, still one more character has to be sent left। अब देखिए ढूंढ के मैंने क्या किया, अब तो सेव किया। सेव करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, ये तो आ गया। नहीं, ठीक से भी फिर भी नहीं आया। अब टाइटल से भी आना है। अब तो देख रहा हूं। आ गया बस।